चाहिए। एक बार दशरथ जी ने मृगा का शिकार किया, शिकार के लिए मृगा का पीछा किया। मृगा तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान बचाने के लिए गोता लगा लिया। दशरथ जी धनुष्मान लेकर खड़े हो गए सरोवर के तट पर। जब जब मृगा पानी से बाहर निकलना चाहे, दशरथ जी अपने बाण का निशाना साधने आ जाऊं तो मढ़ी मेरा उद्धार होगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाकर बताए कि धरहु धीर हुए हैं सुखचारी, विश्वविदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज धैर्य रखो, तुम्हें एक दो नहीं 4 पुत्र हो जाए। और दशरथ के घर चैत मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। चलो। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और अब आज जो महाराज जी का स्वागत करेंगे वो उपस्थित हो चुके हैं। महाराज जी के छोटे सुपुत्र श्री राहुल ठाकुर जी उपस्थित हो चुके हैं। आपसे निवेदन महाराज जी का स्वागत करें, तत्पश्चात आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की, दुर्गा महारानी की, श्याम रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, मैया जानकी की, व्यास भगवान की, हर हर महादेव। आज पंचम दिवस में महाराज जी का स्वागत उनके छोटे सुपुत्र श्री राहुल ठाकुर जी द्वारा किया गया। और अब पुनः हम लोग महाराज जी के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणियों का रसास्वादन करते हैं। और इधर राहुल जी उपस्थित कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो। भागवत में राम कथा मात्र 3 अध्याय में वर्णन किया गया है, बहुत संक्षिप्त में है। मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से इसमें चर्चा की गई है, इसलिए हम लोग संक्षिप्त में राम कथा को आगे बढ़ाएंगे। चैत मास सूर्य वंश के सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार, चारों भाई अपने अंशों के साथ 12 बजे दिन मध्य दिवस अति शीत न घामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। चैत मास मधुमास में सूर्यवंश में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, अवतार हुआ। और महाराज दशरथ जो पुत्रहीन थे, जो पुत्रहीन कहे जाते थे, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। धूमधाम से पूरी अयोध्या को सजाया गया, माला सजाई गई और सारी अयोध्या में खुशहालियां छा गई। हम सब कथा के आगे बढ़े, लेकिन राम जी के जन्म में एक राम जी के भजन जरूर करब। और जो भजन गेता अखन स्वागत में लागल चल, जल्दी समझ भर जाओ एक राम जी के बधैया। तब तक एक हम कही अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा। चैत दिन
सुन राजा लुटावे अनदान सुन रानी लुटावे रानी लुटावे कंगन मां रामा शोभा अयोध्या में राम के जन्म हुआ रामा शोभा जय राहुल नहीं है लाल में आवाज बढ़े लाल में आवाज कम है। चलो एक था राम जी के बधैया उसके बाद कथा क्या घोड़ा और हम तो साल भरी कथा में लागल रही थी जहाँ तहाँ भगवान सेवा लेते रही थे और लोगों कहिया अपनों बुझाइया कि परिश्रम संसार में सब करे नौकरी चाकरी व्यापार वगैरह लेकिन हमर जे काज है भगवान के चर्चा केनाय या दूसर के द्वारा भगवान के चर्चा करेनाय धर्म के पालन केनाय या दूसर के धर्म के तरफ प्रेरित केनाय ई परमात्मा के कृपा जे एहन काज हमरा कॉलेज में 12 साल नौकरी केला के बाद हम रिजाइन कर देलौं और ई काज में नो भगवान के कृपा तो हमरा लेल सब दिन भगवान के जन्म महोत्सव गोकुल वृंदावन अयोध्या शास्त्रक चर्चा के माध्यम से जीवन में अनुभव होते रहे
लेकिन एबरी के कथा में हमारे बेटी जब सब उपस्थित है थी और हमरा अति आनंद के अनुभव हो रहा है। और ये बात व्यासमन से कही छी कि भगवान सबके एहन बेटी या जमाय देखो जे पुत्र में और जमाय में कोनो अंतर नहीं बुझाइए, बेटा और बेटी में कोनो अंतर नहीं बुझा रहा है। बेटी हमारे बहुत लक्ष्मी जे कुमारी में घर के संभालक और ब्याह के बाद सासुर संभालक, और जमायो हमार आई के युग में अपना ढंग के लोग से अपन व्यक्तित्व नटर बटर सबसे दूर धार्मिक विचार के क्षेत्र हमार समझ समझी नहीं सब धार्मिक विचार के। और हमारा ये बात से बेसी प्रसन्नता हुई है जे बेटा हो बेटी हो जमाय हो है वो यदि नास्तिक पाखंडी भ गेल तो वो दुखक कारण हो, वो यदि आस्तिक भ गेल धार्मिक भ गेल ये सौभाग्य के बात हो। तो कन्हैया राधा रानी हमारा ये सौभाग्य देने छे। हमारे नातियों बहुत धार्मिक विचार के जे माय बाप के देखे छे अखने से पूरा दान करे के प्रवृत्ति धर्म करे के प्रवृत्ति ये बड़ खुशी के बात। और हमारा पोता के मूड़न है, मूड़न के अवसर पर भागवत कथा के आयोजन केनो में सब उपस्थित है। हमार हिमांशु के सासुर पक्ष के सब उनका सार सरोज सासु मौसी सब आयल छथिन। और कथा में वो मूड़न में तेरखीन हकार पूरा अलग बात है। हमारा प्रसन्नता है कि 2-3 दिन सब इस सत्संग में भाग लेता ये कथा में ला और सौरो कुटुंब के परिचय एहने अवसर पर में होई छे बुझाई छे कि हमार कतो संबंध है, हमार कतो संबंधी है। हम एखन तक हिमांशी के सासुर गांव नहीं, गांव के नावों ने हमारा हदिया के गेलो नहीं छी। मधुबनी में बियाह भेले हम सब ओते से चलिए न, इहो सब कलकत्ता रहे छे तो एठन सब एलनि है तो बुझाई छे हमारे पारिवारिक कुटुंब में आ शुभ काज में सब इकट्ठा भेलनि है। ये परम सौभाग्य की बात है। चलो एकता बधैया और आई कथा के कौशल्या कहो यशोदा कहो नंद कहो व दशरथ कहो तो हमार बेटी जजमान जो होई छे से यशोदा होई छे। तो हमार बेटी यशोदा के रूप में कौशल्या के रूप में हमार जमाओ छे रूप में। तो चलो आई बधैया पर हम सब किछु पुरस्कारों के अथी करब। पहले बधैया सुनो ओई के बाद कथा के बारे। हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो। हेलो राहुल, मैंने राहुल वाला बाइक में आवाज दे श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो राधे श्री राधे हेलो बोले राम लला सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। आज रामलला सरकार जन्म लेने वाले हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे निज आवास स्थान पर सुंदर भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। और कल
हमारे भातेज युग ठाकुर जी का मुंडन कार्यक्रम है। इस अवसर पर आप समस्त ग्रामवासियों, माताओं एवं बहनों, भक्तगणों को सादर आमंत्रण है कि आप लोग मुंडन कार्यक्रम में भी शामिल होवें। और मुंडन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर ही कल बधैया उत्सव भी मनाया जाएगा। भगवान कृष्णचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल दो शुभ अवसर है, इसलिए आप समस्त ग्रामवासियों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे। बार बार ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इस शुभ अवसर पर बधैया कार्यक्रम और मुंडन कार्यक्रम में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ बनावे। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में अवधपुरी
आनंद छायो। क्यों आनंद छायो है? इसलिए छायो है क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर रामलला सरकार आज प्रकट लेने वाले हैं, आज जन्म लेने वाले हैं। और आज यहाँ हमारे घर पर भी सुंदर अवसर बधैया कार्यक्रम मनाया जा रहा है रामलला सरकार का, और भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसलिए चारों तरफ आनंद छायो है। ओ अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, जलवरपुरी में आनंद छायो, जलवरपुरी में आनंद छायो। आज आए रघुरैया, आज बधिया आए रघुरैया, सरकार की जय। और जय जय श्री राधे। और इस बधैया पर श्री हिमांशु ठाकुर जी की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। और महाराज जी के नाते अरमान कुमार जी की ओर से भी 101 रुपया आया है। इनके नाम से भी जोरदार ताली स्वागत। प्रेम से लो बाकी बिहारी लाल की। पूरी अयोध्या में राम जन्म के अवसर पर आनंद महोत्सव मनाया गया। श्री राम जी की बाल लीला का वर्णन किया गया। साक्षात नारायण आज धरती का भार उतारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए वैकुंठ से पधारे हैं, धरती पर अवतार लिए हैं और मानव रूप में आए हैं। तो मानवोचित सभी लीला कर रहे हैं। बच्चों के साथ सुंदर खेल खेल रहे हैं। माता पिताओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि उन्हें कभी ऐसा न लगे कि मैं भगवान हूँ, साधारण मनुष्य की तरह। तो बाल लीला करके आनंदी है। कुछ बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार संपन्न हुआ। फिर गुरुकुल में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए। 15 की उम्र तक राम जी गुरुकुल में रहे। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आए। अब हमारे देश में ऋषि मुनियों का बड़ा ही योगदान रहा है, आज भी है। और कोई कोई ऐसे ऐसे ऋषि मुनि शक्तिशाली, परम ज्ञानी, विज्ञानी, क्रांतिकारी हुए हैं जो दूसरे ब्रह्मांड बनाने की शक्ति रखते थे। उन ऋषि में विश्वामित्र जी का नाम आता है। जो विश्वामित्र एक समय था, देवताओं से जब झगड़ा हुआ तो विश्वामित्र ने दूसरा संसार बना दिया। आज वही विश्वामित्र धरती के कल्याण के लिए
भगवान की लीला में हाथ बटाना चाहते हैं। तो समाधि में उन्होंने देखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु नरहि नरि सिर पाई। बिना भगवान के अवतार लेने ऐ राक्षस के विनाश नहीं है। सिद्धाश्रम में विश्वामित्र रहे छे वो हमारा आवाज के नहीं तो बिगड़ के और ये आश्रम में जखन जखन यज्ञ कर चाहे छे तारका सुबाहु मारीच राक्षस उनका यज्ञशाला में आग लगा दी छे। पहले तो राजा छला है शस्त्र अस्त्र उठावे छला, अब तो संन्यास लेने से तो समाधि में देखलखिन कि राम जी के अवतार भ गए। ई सब राक्षस रावण के सहयोगी है और एकर विनाश रामे के द्वारा संभव है। तो विश्वामित्र अयोध्या पहुंचला सरजू स्नान को। महाराज दशरथ विप्र मंडली के संग विश्वामित्र के भव्य स्वागत करके चारों भाई विश्वामित्र की सेवा में लाई गई और जय राम के चरणारविंद के दर्शन के लिए ब्रह्मादि समस्त देवता तरसई है। जय राम के चरण बिंद के पादोदक अहिल्या के उद्धार करो वाला से राम आई विश्वामित्र के पैर दबा रहे छथिन, चरण सेवा कर रहे छथिन। विश्वामित्र बिस्तर पर लेटल है, चारू भाई दशरथ के आदेशानुसार सेवा कर रहे छथिन। बोले चरण मेलो सूत चारी आहो सिया राम देखी मोनी देह विशाल आहो सिया विश्वामित्र के आंख से आंसू बह लगे। ये बात सोचकर कि जिनका चरण के लिए ब्रह्मादि देवता तरसई है, सुख सनकादि तरसई है, वो आई हमर चरण दबा रहल है। ये हमर पुण्य के प्रभाव। विश्वामित्र बड़ा क्रोधी, जना दुर्वासा जी क्रोधी, तैना विश्वामित्र क्रोधी मानल जाए। विश्वामित्र शब्द के दूटा अर्थ होय छै कि विश्व के जे मित्र हुआ, जे विश्व के कल्याण करे, तिनकर नाम विश्वामित्र। विश्वस्य मित्र विश्वामित्र आ दोसर अर्थ उल्टा होय छै, विश्वस्य अमित्र, जे विश्व के शत्रु हुआ तकर नाम विश्वामित्र। इनकर दिमाग ठीक रहल त कल्याण क देला, आ जब दिमाग गड़बड़ भेल त सरपट क देला।
आई विश्वामित्र के दिमाग एहन ठीक छन, राम के दर्शन से आ राम जी चरण सेवा कर रहल छथिन, एहि बात आनंद विभोर भ आंख से आंसू बहाव लगल। दशरथ जी देखलेन ई बढ़िया मौका है हिनका से कोनो बात कहवाबऽ के। कहलखिन मुनिनाथ अहाँ केना कृपा केलिए हमरा ओहिठाम आबऽ के। देखियो भारतवर्ष के सभ्यता संस्कृति कतेक उत्तम छलै। ई केकरो ने पूछल जाय छै जे अतिथि अहाँ के ओहिठाम आयल यौ, कहाँ एलहुँ अहाँ, ई नहीं पूछल जाय छै। सरकार अपने केना कष्ट केली, आपने कैसे कष्ट किया, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति की विशेषता है। विश्वामित्र के पूछलखिन अहाँ केना कष्ट केलिए मुनिनाथ। विश्वामित्र कहै छथिन हेलो राहुल, टोन जना छलै तना कनि कम भ गेलै, कनि हल्का करो ना। असुर समोह सतावहि आपने कैसे कष्ट किया। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राक्षसों का समूह है जो हमें सता रहा है। कोई भी शुभ काम करना चाहता हूं तो नहीं होता। मैं तुमसे मांगने आया हूं कि छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़े पुत्र राम को हमें सौंप दो। राक्षसों का विनाश होगा, धरती का कल्याण होगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। दशरथ जी कहलखिन महाराज अहाँ एक बेर हमर प्राणे मांग लेना। अहाँ अयोध्या के स्वराज साम्राज्य मांगो, देह धर्म धन जे किछु मांगो हम सब द सकै छी। लेकिन राम तो हमर प्राण के समान छथि। राम देत नहीं बनत गोसाई, हम राम नहीं दे सकते। विश्वामित्र के अंदर अंदर अति प्रसन्नता भेलै। दशरथ जी के बात सुनी गए। कौन बात सुनी गए? दशरथ जी की कहलखिन हम अहाँ के सब चीज द सकै छी लेकिन राम नहीं द सकै छी। हमरा अहाँ के जीवन में यह सिद्धांत होबाक चाहिए। सब किछु चली जाए लेकिन परमात्मा के कृपा बनल रहे तो सब वापस आबि जाइ छै। एकटा सत्यदेव नाम के राजा रहे थे, जे धर्म के त्याग कहियो न किया। वो देखलखिन कि एक दिन बैसल रहे थी और एकटा पुरुष उनका घर से निकल के जा रहा है। वो पूछलखिन अहाँ के छी? कहलखिन कि हम धर्म छी, हम जा रहा छी। ठीक से जाओ। कनी काल के बाद एगो महिला निकल के जा लगे। कहलखिन अहाँ के छी?
हम लक्ष्मी छी, धर्म अहाँ के त्याग दिलक तो हम अहाँ के त्याग रहल छी। कहलखिन ठीक से जाओ। कनी काल के बाद देखलखिन तो एक फेर पुरुष निकलले। कहलखिन अहाँ के छी? वो कहलखिन हम दान छी। अब लक्ष्मी नहीं रहत अहाँ दान कहाँ से करब तो हमहूँ जा रहल छी। ठीक से जाओ। कनी काल के बाद देखलखिन एक पुरुष फिर जा रहा है। अहाँ के छी महाराज? तो हम सत्य छी, हमू अहाँ के आई संग छोड़ के जा रहा छी। ने अहाँ धर्म करब ने अहाँ दान करब। तो राजा सत्यदेव सत्य के हाथ पकड़ लेलखिन। कहलखिन अहाँ के हम किन्नो नहीं जा दे, कि अपना जीवन में हम सत्य के त्याग कहियो नहीं केलहुँ। तो अहाँ केना चल जाए महाराज? तो सत्य वापस आबि गेलखिन। तै के बाद दानो वापस आबि गेलखिन। ओहि के बाद लक्ष्मियों वापस आबि गेलखिन। ओहि के बाद धर्मो वापस आबि गेलखिन। तो दशरथ जी के जीवन में कहलखिन सब चीज हम दे सकै छी, स्वराज सम्राट देह धन धाम सब, लेकिन राम दे तो नहीं बनत गोसाई। राम नहीं दे सके। विश्वामित्र के अंदर में प्रसन्नता भेलन। ई बात सोचला कि दशरथ के अंदर राम के प्रति केहन प्रेम है। वृंदावन के गोपी यह कही छलखिन कि बाप तजू गैया तजू दैया तजू मैया तजू, पर कन्हैया न तजू। बाप गैया दैया मैया सब त्याग सकै छी, पर कन्हैया के नहीं त्याग सकै। कन्हैया जब अपन रह तो सब चीज अहाँ के भेट जाए। जना सत्यदेव राजा के सत्य रहले तो सब वापस आब। विश्वामित्र लेकिन बनावटी क्रोध केलखिन, नकली क्रोध। एहि कि राम लक्ष्मण के विश्वामित्र एहि ल जा चाहे छथिन जैसे संसार के कल्याण है। राम जी के यश कीर्ति फैलतन, महाराज दशरथों के नाम है, धरती के कल्याण है, राक्षस के अंत है। जब तक राम मिथिला नहीं जता, जनक नंदिनी जानकी से ब्याह नहीं हतन, तब तक रावण के अंत नहीं हो सके। क्या तो जानकी रावण के लिए महाकाली के रूप में आयल छथि, काल रात्रि के रूप में आयल छथि, रावण के विनाश कर आयल छथि। पूर्व जन्म में जानकी वेदमती नाम के कन्या रहती, जिनका साथ रावण छेड़खानी के रहे। और वो वेदमती प्रतिज्ञा के थी कि अगला जन्म हम सीता रूप में जन्म लेकर तुम्हारी लंका का नाश कर दे। तो विश्वामित्र बनावटी क्रोध केलखिन। जखने दशरथ जी कहलखिन कि राम नहीं दे सकै छी, तो विश्वामित्र कहते हैं महाराज तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? मैं कोई ऐसा ब्राह्मण हूं कि जजमान के घर पोथी पत्रा लेके पूजा पाठ करने का काम करते हैं दक्षिणा के लोभ से। वयम नौते विप्राह प्रतिदिनम आसाद कृपणाम धनम जे याचन्ते प्रति गणत नक्षत्र तिथ्या। यदि तुमने राम नहीं दिया, एक कुर्सी वहां पर, यदि तुमने राम नहीं दिया तो मैं अयोध्या को सरपट करूंगा। वशिष्ठ जी आप अपने शिष्य को समझा दीजिए। वशिष्ठ जी दशरथ के एकांत में हाथ पकड़ के लगलखिन, कहलखिन महाराज अरे ये बड़े शक्तिशाली हैं महात्मा, इनसे मोह मत लगो। ये स्वयं भी राक्षस का विनाश कर सकते हैं, लेकिन ये राम का यश बढ़ाना चाहते हैं, ये धरती का कल्याण करना चाहते हैं। तुम इन्हें राम दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है और राम की भी भलाई है। और मैंने राम की कुंडली देखी है, राम का ब्याह भी इसी साल होने वाला है मिथिला में। राम के ब्याह में विश्वामित्र ही माध्यम बनेंगे।
दशरथ जी सहर्ष है, राम लक्ष्मण विश्वामित्र के शोक देखे। विश्वामित्र प्रसन्न चित्त उठन से हिला, सरजू स्नान के लिए। सरजू स्नान के बाद विश्वामित्र के पास जते पूर्व अर्जित तपस्या की शक्ति रहे, शस्त्र बल, शास्त्र बल, मंत्र बल, अपबल, तपबल, बाहुबल, सबटा राम के सौंप दे। सोचलखिन आब हम ई रह के की करब, हमरा तो परमात्मा के चिंतन करवा के। लेकिन राम जी के बहुत जरूरी पड़तन, उनका धरती पर क्रांति करवा के छन। राम के बहुत बड़ा संघर्ष करवा के छन, रावण से लड़वा के छन, लंका के विनाश करवा के छन। तो राम के शक्तिमान बनायल जाए। एहन एहन मंत्र दरखिन जे मंत्र के बल से जाते लाग न छुड़ा पिपासा। जे मंत्र जपला से न भूख लागत न प्यास लागत। महीनों भर लड़त रहू, रणभूमि में थकान नहीं है। विश्वामित्र एलन सिद्धाश्रम में दोनों शिष्य का, लेकिन गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम देखते हैं कि कौन राक्षस यज्ञ में बाधा डालता है। जखने विप्र मंडली लक विश्वामित्र यज्ञ प्रारंभ कले, तारका सुबाहु रावण के मामा मारीच अपन सेना लक आक्रमण कर दिल। चारू कात से आंधी तूफान बनी और बिना प्रयास से राम लक्ष्मण कोई राक्षस के अंत के लेन, विनाश के लेन, तारका के अंत के लेन, सुबाहु के अंत के लेन। मारीच के मालरखिन है, मारीच आगो राम के लीला में का जावा वाला छन, ओकरा लंका भेज देलखिन एके बार। विश्वामित्र के यज्ञ संपन्न भेलन। वही बीच में जनकपुर से निमंत्रण पत्र अल जनक जी के। लक्ष्मण पूछलखिन गुरुदेव निमंत्रण पत्र कहाँ से आले? करखिन मिथिला से जनक जी के उठन से आले। जनक जी के पुत्री के विवाह के निमित्त स्वयंवर के आयोजन कल गेला। देश देशांतर से राजा महाराजा सब आयल छे। हमरा ओहि स्वयंवर में जाय पड़ल कि अहाँ दोनों भाई हमरा संग चलब। राम जी कहलखिन गुरुदेव अहाँ तो हमर माता पिता के समान छी। हमर पिता अहाँ के सौंप दिलनि है, अहाँ जहाँ कहब हम ओतै जाय लेल तैयार छी। ओना हमरो इच्छा है कि मिथिला के दर्शन करी, मिथिलावासी के दर्शन करी। विश्वामित्र सिद्धाश्रम से विप्र मंडली के संग राम लक्ष्मण के लो जनकपुर के यात्रा के। कई दिन रास्ता में बड़ा भेलन, रात में विश्राम करे छथि और विश्वामित्र राम जी के कथा सुनावे छथि। सूर्यवंश की कथा विश्वामित्र अपन जीवनी सब सुनावे छथि। गौतम कुंड अहिल्या स्थान के नजदीक में हिला। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जघनाही। एक आश्रम रास्ता में दिखाई दिया। हेलो, कहीं टोल बराबर में राहुल, एक आश्रम रास्ते में दिखाई दिया। उस आश्रम में एक पशु पक्षी की बात क्या, एक मच्छर भी निवास नहीं करता था। ऐसे निर्जन वन में, शून्य शान वन में एक मानवाकार पत्थर पड़ा हुआ है। दूर से देखने में लगता है एक सुंदर स्त्री बैठी हुई। राम जी ने विश्वामित्र से पूछा कि गुरुदेव यह शिला परी जो कैसी है? पूछत मुनिवर से रघुराई। गुरुदेव ये मानवाकार पत्थर कैसा पड़ा हुआ है?
जैसे ही राम जी ने पूछा, विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे। विश्वामित्र गंभीर होकर कहने लगे, रघुनाथ, ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन गई है। राम जी की आंख से भी आंसू बहने लगा। राम जी पूछने लगे गौतम विश्वामित्र से कि गुरुदेव, गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, विश्व में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, ऐसा कौन सा अपराध देवी अहिल्या ने किया जो गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर पाए और सीधे एक जीते जी इंसान को पत्थर बना दिए शाप देकर। राम जी कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये स्त्री के ऊपर अत्याचार नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? ऐसा कौन सा अपराध है जो क्षमा नहीं किया जा सकता? पत्नी, धर्म पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को सताकर, अपनी पत्नी का अपमान कर, अपनी पत्नी को कष्ट देकर सुखी रह सकता है क्या? विश्वामित्र कहते हैं, राम, जो प्रश्न हमसे तुम पूछ रहे हो वही अहिल्या ने अपने पति से पूछा। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनने का शाप दिया तो अहिल्या ने पूछा कि स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा अपराध ऐसा नहीं था जो क्षमा नहीं किया जा सकता, और आप तो परम ज्ञानी हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, सामर्थ्यवान व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। आप हमें क्षमा भी तो कर सकते थे, लेकिन मेरा दंड यही नहीं था कि एक जीते जी इंसान को पत्थर बनाकर जंगल में छोड़ दो तड़पने के लिए। कोई अपने अंग को काटकर सुखी रह सकता है क्या? धर्म पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, उसे दुखी करके कोई पति सुखी रह सकता है क्या? राम, जब अहिल्या ने इस तरह से गौतम ऋषि से प्रश्न पूछा, गौतम ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। गौतम ऋषि मौन हो गए। अहिल्या कहती है कि स्वामी, मैं जानती हूं कि जितना प्रेम मैं आपसे करती हूं, आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, और हमें दुखी रहकर आप सुखी नहीं रह सकते। गौतम ऋषि ने कहा, देवी, शाप तो मिल चुका है तुम्हें, अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता। जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है। इसलिए बोलने से पहले मनुष्य को नियंत्रण में रहना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। आवेश में लिए गए निर्णय हमेशा घातक होता है। आवेश में लिए गए निर्णय से हमेशा जीवन में अनर्थ होता है। गौतम ऋषि आवेश में आकर अहिल्या को शाप तो दे दिए और बाद में अफसोस करने लगे। गौतम ऋषि ने कहा कि शाप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और उनके दर्शन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उनके चरण रज स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर गौतम ऋषि मिथिला का त्याग कर दिए। गौतमी तट पर जाकर त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना कह रहे, उन्होंने प्रायश्चित किया अपना। मनुष्य को आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आवेश में लिए गए निर्णय अनर्थ का ही कारण होता है हमेशा।
विश्वामित्र ने कहा, राम तुम चरण स्पर्श करा दो तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। राम कहते हैं, गुरुदेव मैं तो क्षत्रिय वंश का हूं और मर्यादा पालन करना हमारा धर्म है। अहिल्या तो मेरी मां के समान है, मैं चरण स्पर्श नहीं करा सकता हूं। लेकिन भगवान की प्रेरणा से ऐसा हवा का झोंका उठा और राम के चरण में जो धूल लगी थी, धूल का कण उड़कर अहिल्या के ऊपर पड़ा और अहिल्या पत्थर से नारी हो गई। अहिल्या अपने स्वरूप में और आंख से आंसू बहाती हुई राम जी के सामने अहिल्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यद बाज पंकज पराग से बतृप्ता भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनातु साक्षात् सममद्रिगलोचन विषयो यदा मम पुराकृत यद पादां यदघोदकं त्रिजगतां पापौ कविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबता संसारसन्ताः पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनिर्मोहितः आर्तत्राणपरायणः च भगवान् नारायण। दीनानाथ दीनबन्धो अनाथों के नाथ तेरे चरण परी मुनि मठ राखी तूने, दारू का संहारी तूने, पतित पवन तेरा नाम, पतित पवन तेरी महिमा अपार, शरण परी पर सतपद पावन शोक न सावन खत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख भय अहिल्या आंसू बहावे, राम जी की स्तुति करे, राम के चरणार बिंद में नतमस्तक हुए। अपन पति लोक प्रस्थान के लिए भगवान एहन पतित पावन से थी जिनकर चरण के धूल जय चरणार बिंद स चरण नक्ष गंगा प्रकट भेले, जय चरण के नश पतिता अहिल्या के उद्धार भेल। एहन भगवान दया के सागर भक्त वत्सल और ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे, राम सरिस को नान। राम जी के समान कोई और उदार नहीं,
कोई और दया के सागर नहीं, कोई भक्त वत्सल नहीं। राम जी कन्हैया तक कनी टेढ़ मेढ़ छथि, बदमाशो छथि, लेकिन राम जी एकदम सीधा साधा सुधुआ, जरा सुधुआ कहे छै ठेठ भाषा में, भोला भाला। राम जी के कहियो गुस्सा नहीं होइ छै, राम जी कहियो छल नहीं जनै छथिन, राम जी कहियो झूठ नहीं बजै छथिन। कन्हैया तो दिन भर में हजारों झूठ बजै छथिन, चोरी करै छथिन, नटखट पाना करै छथिन, लेकिन राम जी एकदम सीधा सपट्टा। गुरुदेव के संग मिथिला पहुंचला। ई मिथिला विश्व में एक अपन अलग स्थान रखी है। ई गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य की भूमि ये मिथिला, जत विदेह सन के राजा मिथिला नरेश, मिथिला के पावन धरती से आदिशक्ति जगदम्बा भूमिजा जानकी प्रकट भेल छै। और दुनिया में जनक सन के राजा ने, दुनिया में मिथिला सन के पावन भूमि ने, आई राजा जनक विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण के देख विमोहित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। जनक जी एक एहन राजा छथि, विदेह नाम अइले छनि कि सांसारिक कोनो विषय में हुनका आसक्ति नहीं, ममता नहीं, मोह नहीं। और आई विश्वामित्र के दोनों शिष्य के देख कि मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह भविष्य। आई विदेह राज राम लक्ष्मण के देखी और विदेह भ गए, चेतनाहीन भ गए, और पूछ देलखिन कि कहूँ नाथ सुंदर मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ई दोनों बालक जे अहाँ के शिष्य बुझना जाय, ई कोनो ब्राह्मण वंश के छथि या क्षत्रिय वंश के छथि। सहज विलोक मन मोड़ा थकित हो तजिमि चंद चकोड़ा। जना चकोर पूर्णमासी के चंद्रमा के देखे या तो कर पलक नहीं गिरे छे, तैना रामचंद्र जी के मुखचंद्र के देख विश्वा जनक जी के पलक नहीं खस रहा। जनक जी सोच रहे थे जो ई क्षत्रिय वंश के हेता तो हमर स्वयंवर सफल हो जाए, हमर जानकी के योग्य वर यह भ सके छे। आ जो ई ब्राह्मण वंश के हेता तो हमर मनोरथ पूरा नहीं है। विश्वामित्र से पूछलखिन, विश्वामित्र कहे छथिन, जनक जी पूछलखिन कि नर नारायण मह कौधो, ई नर छथि की नारायण छथि। विश्वामित्र इशारा में जवाब देलखिन कि विदेहराज अहाँ के अनुमान गलत नहीं भ सके, वचन तुम्हार न हो अली का। इशारा इशारा में बतिया लेलखिन। सुंदर आम के बगीचा में उनका डेरा भेटल। विश्वामित्र के व्यवस्था रह के व्यवस्था क्या नहीं। ऋषि मुनि गांव में डेरा नहीं डाले छथि। प्राचीन काल के संत महात्मा कतौ एकांत में रहे थे। आई काल के संत महात्मा के जब तक घर में नहीं डेरा देवे तब तक उनका नींदे नहीं होवे छे। लेकिन प्राचीन काल के महात्मा आई लटपट सबसे दूर रहे थे। राम जी कहलखिन गुरुदेव सती बोले, नाथ लखन पुर देखन छहु। लक्ष्मण के इच्छा है कि जनकपुर में घूमी कनी गांव में जाए, जनकपुर वासी के दर्शन करें। विश्वामित्र हंस लगलखिन, कहलखिन सुत सेतु बालक राम तू जगदीश जाया माया जान की। राम तू तो मर्यादा पुरुषोत्तम है,
तू इस तरह से बोलो, इसमें कोई बड़ी बात क्या है? तुम्हें भी जनकपुर घूमने की इच्छा है तो जाओ लक्ष्मण को लेकर और जनकपुर वासियों को अपना दर्शन दे दो, उनके मनोरथ को पूरा करो। मतलब राम जी जनकपुर वासी के दर्शन करे जेथिन कि जनकपुर वासी के दर्शन देव देथिन। राम जी तक कहलखिन जे हम कनी जनकपुर वासी के दर्शन करो। विश्वामित्र कहलखिन जे अहाँ दर्शन नहीं करब, अहाँ दर्शन देव जा रहल छी तो अहाँ के दर्शन जे करत ओकर मनोरथ पूरा है। शास्त्र में मनोरथ शब्द के प्रयोग सब जगह नहीं कयल जाइ छै। इच्छा कयल जायत, अभिलाषा कयल जायत, वांछा कयल जायत, जहाँ तहाँ, लेकिन मनोरथ शब्द जकर उच्च अर्थ होइ छै। सांसारिक अभिलाषा जे पूरा भेल ओकरा मनोरथ नहीं कहल गेलै। अहाँके बेटा नहीं छल तो बेटा भऽ गेल, धन नहीं छल तो धन भऽ गेल, या और कोनो समस्या के समाधान चाहे छलहुँ तो से भऽ गेल, मनोरथ नहीं भेलै। मनोरथ शब्द भगवत प्राप्ति के लेल प्रयोग कयल जाइ छै। जतऽ भगवत प्राप्ति भऽ जाए, भगवत कृपा प्राप्त भऽ जाए, भगवत कृपा पात्र बन जाए, ओकरे नाम मनोरथ। तो विश्वामित्र कहलखिन राम अहाँ मिथिलावासी के मनोरथ पूरा करू। राम तो साक्षात ब्रह्म छे। दोनों भाई नगर में घूमा गेलखिन और राम लक्ष्मण के देखी संपूर्ण जनकपुर वासी के मन में एकटा मनोरथ भेलन, फिर इच्छा नहीं मिले, अभिलाषा नहीं मिले। ई मनोरथ जगलन कि हमारे जानकी के योग्य वर रामे भ सके छै। ई दिव्य भाव है अपन मिथिला के कि कोनो युवती सुंदर युवक के देख कर वो चाहे छै कि हमर बियाह जे करे से भ जाए तो नीक होइत। लेकिन आई जनकपुर के समस्त युवतियां, सब युवती राम के देख कर अपन बियाह के अभिलाषा नहीं करे छथिन, चाहे वो मनोरथ भेलै। सबके अंत में एकटा अर्थ एलन कि जानकी के योग्य वर या भ सके छै। तो सब कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता से मनाबे लगलखिन कि सिया जी के होई है राम सजन मांगल गए बाजय सिया जी के होई है राम सजन मांगल गए बाजय।
आजू बढ़ेंगे नाम श्याम प्रसंग में हम सब चल रहे छे लक्ष्मण जी के शिवनारायण जी के ते के एगो दृश्य हमरा याद आयल। शिवनारायण जी के ज्येष्ठ पुत्र के बियाह में हम सब तहोड़ा गेल रही बरियाती। कोई नाट्यशाला में बरियाती के रह के व्यवस्था रही। कोई गांव के एक बुढ़वा हारमोनियम लक नाल लक तते ताल तोड़ लगले। आ लक्ष्मण जी के जहने नाम छन तेहने गुणों छन। लक्ष्मण मतलब बड़ा आगुता आदमी। बार बार पंडित जी गांव के प्रतिष्ठा के प्रश्न ही बुढ़वा चैलेंज कर रहा है करिया हमरा सब के गाड़ी पढ़ रहा है किछ करो किछ करो। बाद में बुढ़वा जी सिटी लाइन ढलक तो फिर घुरी जेबो लगे। राम जी मिथिला आयल छे थी। राम जी के सुंदर स्वरूप जिनने निज रूप मोहिनी राड़ी किन्हु स्ववश सकल नर नारी। अपन सुंदर मोहिनी रूप दिखा राम जी सबके अपना वश में के ले और सब समाज के आशीर्वाद राम जी के भेटे जानकी के भेटे। क्या तो स्वयंवर में न जात के विचार है न कोनो स्थान के विचार है। जे सिद्धांत है जे धनुष के तोड़ते जानकी के विवाह उनके संगे जनक जी के मजबूरी छलन है। देश देशांतर से राजा महाराजा सब आयल छथिन
रंगशाला में सबके लिए सुंदर मंच बनल छे, सब अपना अपना स्थान पर विराजमान छे। मिथिला जनकपुरवासी अपन अपन पुण्य इष्ट देवता कुल देवता सबसे प्रार्थना करखिन कि जानकी के योग्य वर रामे भ सके छे। कहुना रामे धनुष तोड़े थे और जानकी के विवाह रामे संग होन। प्रातः काल गुरु जी के पूजा के लिए फूल तोड़े गेलखिन दोनों शिष्य राम लक्ष्मण जनक जी के वाटिका में। वो वाटिका के संस्कृत में उद्यान, वाटिका और आराम शब्द से, आराम मतलब वाटिका हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहा है कि परम रम्य आराम जग जो राम ही सुख दे। ई फुलवारी ये देख सुंदर है, ये देखिकर रामो जी आकर्षित भ गए, राम जी के आनंद के अनुभूति भ रहा है। फुलवारी के रक्षक सब सेवा में लागल थे और अशोक रावणों के अशोक वाटिका के ओते महत्व नहीं जे जनक जी के वाटिका के महत्व कि जत बसंत ऋतु 12 महीना विराजमान नहीं चला है, एक ऋतु के समय मात्र 2 महीना हुई छे। और जनक जी के फुलवारी के सुंदरता देख ऋतुराज बसंत 12 महीना ओते ही डेरा जा जनक जी गयो रहो देख फुलवारी जहां बसंत ऋतु रहे। कोई फुलवारी के नियम छे कि केवल पूजा लेल देवता के अनुष्ठाने लेल फूल तोड़ल जाय छे, बाकी कोनो काज लेल ओइमे से फूल अहाँ उतार नहीं सकै छी, ई राजा के प्रतिबंध छे। काल्हि हम चर्चा केने रही समुद्र मंथन के समय में कि फूल में लक्ष्मी के वास होय छे और फूल के यदि अपमान भेल तो लक्ष्मी के अपमान होय छे। माला में भगवती के वास होय छे, जब माला के अपमान भेल तो भगवती के अपमान होय छे। और माला के अपमान केला से बुद्धि जड़ भ जाय छे। ऐठाते माला छू देनौ, माला पहिर के गलत काज कर देनौ, माला के जहां तहां फेंक देनौ, ई भेलै माला के अपमान। माला धारणो करे के मंत्र छे जे भगवती के स्मरण करिए के माला धारण कयल जाय छे। मां माले महामाये ई माला धारण के मंत्र छे। तो आ फूल के अपमान केला से लक्ष्मी नाराज होय छथिन, ते पूजे लेल फूल तोड़ल जाय छले। वही सरोवर में सुंदर गिरिजा के मंदिर, सुंदर फुलवारी में सुंदर सरोवर, शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है। केना अखन गर्मी से लोग झुलसैया, हवा बहे छे तो जो उबका झटका होय छे। लेकिन जनक जी के वाटिका में एहन हवा बहे कि केहनो आदमी के ठंडी नहीं गेला से। सुंदर पक्षी के कलरव, कोयल, दादुर, मयूर, इस सब सुंदर पक्षी के निवास। राम जी फूल तोड़ गए तो मालीगण सब पूछल यो सरकार अहाँ तो मिथिला के अभ्यागत छी, अतिथि छी, कालिए से अहाँ के चर्चा और अहाँ के गुरुदेव के चर्चा भ रही है। हम मिथिलावासी अतिथि के सत्कार में, मेहमान के सत्कार में अव्वल छी। जे अतिथि और पहुन के सत्कार मिथिला में करे के परंपरा है, विश्व में संपूर्ण भारत वर्ष में कतौ नहीं। तो अहाँ फूल तोड़े के कष्ट किया करी छी, आ फूल तोड़े के अनुभव सबके नहीं होय छे। फूलक विषय में जते जानकारी माली के होय छे ओते दूसर के नहीं होय छे। तो अहाँ कष्ट नहीं करू, अहाँ के हाथ तो फूलों से ज्यादा कोमल है, हम अहाँ के फूल तोड़ देब। लेकिन अहाँ कैला फूल तोड़े न है और अहाँ के छी, मतलब यो मालीगण इहो जाना चाहे छे कि फूल कोनो दोसर उपयोग के नहीं तोड़े चाहे छे। माली के इहो अभिलाषा छे कि हिनका से ई बहाने 2-4 मिनट जब बतिया लेब तो हमर जीवन धन भ जाए। हिनकर चर्चा तो दिगंत में चलि रहल छे।
यो रे पथिक बर कहाँ तेरो निज घर कहो निज पिताजी के नाम धरो धरिया कहो निज पिताजी पश्चिम में अयोध्या नगर दशरथ के हम पुत्र छी। गुरु विश्वामित्र हमारा पिताजी से मांग करला है हुनकर यज्ञ के रक्षा करो हम आयल छलो। इन्हीं कहलखिन के तारका सुबाहु के हम मारनो मारीच के फेंकनो से सब बात। इमहर जानकी जी सहेली के संग गिरिजा पूजा कर आयल थी। राम जी 16वां वर्ष में थे, 15 वर्ष में गुरुकुल से ला, 16वां साल में विश्वामित्र मांग कहना जानकी के उम्र 9 साल के छे और सहेली के संग गिरिजा पूजा करेली। ओई झुंड में एकटा सहेली शुभगा नाम के वो झुंड से हट के चली गई फुलवाड़ी में घूम और राम लक्ष्मण के फूल तोड़े देखलखिन जिनकर चर्चा कालिए से संपूर्ण जनकपुर में भ रहे। वो सब बेचैन भेल हकासल पियासल दौड़ लखिन और कहलखिन जानकी अरे गिरिजा माता तो इतना छथिन है रहबे करथिन, बादों में पूजा कर ले, कहीं वो फुलवारी से चल देता तो फेरी अवसर नहीं भेटा। चलू ने कहीं हुनका से मुलाकात कल जाए जिनकर चर्चा काल से जनकपुर में चली रहा है। क्या भाव छे फुलवारी प्रसंग में हम सब चल रहा थी कि सखी सहेली राम के सौंदर्य के प्रति आकर्षित है। एक साधारण यो भाव है। दोसर भावी है कि राम परम पिता परमेश्वर शक्तिमान से जानकी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री महामाया शक्ति स्वरूप है। राम अपन सुंदर रूप दिखाकर जनकपुर वासी के मूर क दिले, बस में क ले। तो जनकपुर के बेटी सब चाहे छे हमर जानकी के डिग्री राम जी से आगू में, तो जानकी और राम के आमना सामना भ जाए और राम अपन पराजय स्वीकार कर ले थी। ऐठन से जीत के क्यों नहीं जा सके छे थी। राम जी के हराल जाए तै उस शुभगा नाम के सखी लड़की जानकी जिनकर चर्चा काल से चल रहा है से फुलवाड़ी में आयल छे फूल तोड़ा। चलू आमना सामना करी भ जाए। सब पूछलखिन वो केहन छथिन अहाँ आँख से देखलिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जे कवित साहित्यिक छटा छन बड़ा अद्भुत छन ई प्रसंग में कि श्याम गौर किम कहूं बखानी गिरा नयन नयन
तो शुभका कही छथिन कि एगो श्याम एकटा गौर छै। अब केहन छथिन से हम केना कहू। देखनाइ काज छै आँखि के, जे आँखि बाजि नहीं सकैए, आ बजनाइ काज छै मुँह के, जे मुँह देख नहीं सकैए। तो देखलक आँखि ओ कहत केना, आ मुँह देखलक नहीं तो बाजत केना। ई भाव तो जानकी सहेली के संग जिम्हर राम लक्ष्मण जी आबि रहल छथि, और जानकी के नुपुर छै, हाथ में कंगन छै, और हंस के चाल में जा रहल छथिन। तो जानकी के पैर के नुपुर, हाथ के कंगन रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे। संगीत शास्त्र में ध्वनि महान मानल गए। एक एक शब्द के जना तबला बजे छै, तांधिक तांधिक, बहुत सारा शब्द छै तबला के जेकर बड़ा अर्थ होइ छै। तो कंगन के आवाज से उस संगीत के भाषा निकल रहल छै, नूपुर के आवाज से उस संगीत के कला निकल रहल छै। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। राम जी जखने ओई कंगन के, ओई नूपुर के गद्यात्मक पद्यात्मक संगीतात्मक रूप में रुनझुन के आवाज, कंकन किंकिन के पन के आवाज सुनल के, तो राम जी घायल भ गए, राम जी आकर्षित भ गला। और राम जी जे मर्यादा पुरुषोत्तम कखनो कोनो व्यवहार में मर्यादा खंडित नहीं करे वाला, आई अपना छोट भाई के सामने एकटा युवती के देख कर मर्यादा तोड़ लगला। कही छथिन कि ताते जनक नंदिनी के कंगन के नूपुर के आवाज है, जिनका निमित्त स्वयंवर के आयोजन विदेह राज के नीचे, और हुनकर कंगन नूपुर के आवाज से हम आई घायल भ गेलौं, हम पराजित भेलौं। हमरा ई बुझना चाहिए कि कामदेव अपन विजय नगाड़ा बजा रहल छथि, अर्थात फुलवारी वो भूमि है, वो स्थान है जत शक्ति स्वरूपा जानकी के समक्ष शक्तिमान राम पराजय स्वीकार करी छथि, और शक्ति के सामने सबके झुकऽ पड़ी छै। आई राम स्वयं अपन पराजय स्वीकार केला, और जानकी अपन नैहर के प्रतिष्ठा बचौलन। राम जी सुंदर मुखारबिंद दिखाकर जनकपुर वासी के पराजित केला, तो जानकी कंगन नूपुर के आवाज से राम के पराजित केला। तय फुलवारी प्रसंग राम कथा के अंदर बड़ा मार्मिक प्रसंग मानल गया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग मानल गया। और जत शक्ति और शक्तिमान के आमना सामना हुआ, साक्षात्कार हुआ, उत्तर के वातावरण, उत्तर की प्रकृति केना मुस्कुरा लगी है, लावण्य तारुण्यता बढ़ जाए छे, और कोयल खजरी राग में राग अलाप लगे हम सब भजन के आनंद ली कि राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया खजरी।
राधे फॉलो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। बोल राम जी जपो जन आई जानकी, और रहे थे बोल राम जी जपो जन चले जानो, तोर रहे थे बोल राम जी जपो जन आई जानकी, और रहे थे बोल राम जी जपो जन चले जानकी। पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। सामने बुला दिया सामने, भूल गए मैं किसको आया, भूल गए मैं किसको आया, सुध बुध सब बिसराई, कोयलिया कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। घबराए
श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और इस भजन पर प्रसन्न होकर के श्रीमती अस्मिता झा गुड़िया जी की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय। लोचन मगरा मही उड़याली दिन्हो पलक जानकी राम के छवि अपना हृदय में धारण करी। राम जी जानकी के छवि और जानकी पुनः गिरिजा माता के पास पूजा कर गई। सुंदर घर भर प्रदान करो में गिरिजा माता वरदायिनी मानल जाए छे कि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र। मूर्ति में जो माला अर्पण के माला मूर्ति पर से खस पड़ जानकी जी के आंचर में वो माला खसी माल मूरत मुस्कानी। अब मूर्ति मुस्कुरा लगी। माला जानकी के गर्दन में नहीं दरखी रहसी छे कि जानकी के हृदय में राम के वास है। तो कोनो युवती के दूसर पुरुष के गला में जयमाला डाला के अधिकार नहीं है। आंचल में माला खसा रखी। अगला जन्म में पार्वती सती के रूप में राम के परीक्षा लड़की सेवा की याद से और आशीर्वाद रखीन कि मन जाहि राचो मिलब सोवर सहज सुंदर सांबरो। आहा जे पसंद के नहीं से यहाँ के प्राप्त गिरजा माता वरदान रखे। राम जी विश्वामित्र के प्रणाम के लिए और राम जी सीधा स्वभाव के गुरु जी के सामने सबका वर्णन कर रहे और विश्वामित्र हंसे थे। राम जी के आशीर्वाद रखें कि सफल मनोरथ वही तो। हम पहले चर्चा करे चलू कि मनोरथ शब्द के प्रयोग शास्त्र में एक ही जगह हो जब जीवात्मा परमात्मा के मिलन हो तते मनोरथ के प्रयोग कल जाए। सफल मनोरथ हो तुम्हारे। जनक के आदेशानुसार स्वयंवर के कार्यवाही प्रारंभ हुए। सब राजा अपना अपना मंच पर विराजमान थी। रंगशाला में सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत रघुवंश मणि बैठा रे महिपाल। और सबसे एक विशाल लंबा मंच विश्वामित्र के वास्ते जनक जी मन बोले जी पर दोनों शिष्य के संग विश्वामित्र के विराजमान करो। सब राजा महाराजा अपन अपन आसन पर विराजमान थी। लेकिन राम जी के विराज होते वही रंगमंच पर आसीन होते की बोले कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन
जना सूर्योदय होते सब नक्षत्रगण विलीन भ जाए छै सूर्य के प्रकाश के सामने, तहिना भानुकुल भानु सूर्यवंशी राम के ओहि मंच पर उदय होते सब राजा तेज विहीन फीका पड़ गया, श्रीहत भये गए सब राजा, सब हिम्मत हार गया। दू प्रकार के राजा ओहि सभा में आयल छे, किछु ज्ञानी आ किछु अज्ञानी। तो जिनके कछु विवेक मनमाही चाप समीप मही बन जाए। राम और जानकी के दर्शन केला सँ जे विवेकशील राजा छथि, ज्ञानी राजा छथि, हुनका ई बात बुझना गेलनि कि जानकी कोनो नारी नहीं और राम कोनो पुरुष नहीं, ई आदि शक्ति छथि, ई परात परम ब्रह्म परमेश्वर छथि। एहि दुनू के जोड़ी तो पूर्व से बनल है, अभिन्न जोड़ी है, हमरा बीच में दखल नहीं देबाक चाही। लेकिन मूर्ख राजा सब प्रतीक्षा कर रहे है कि कखन घोषणा हुआ हमें धनुष के तोड़ी के फेंकी। क्या तो जानकी विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा परम सुंदरी छे थी, धरती के रत्न स्वरूपा छे थी, जिनका प्राप्त करी। बोलहु बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल। हम रतनपुर से ममयूत भाई आयल छे, उनका संगे एक और चचेरा भाई आयल छे। तो बड़ा बड़ा सब सुनते हैं कि हम व्यास वंश मामा जी के बराबर चर्चा करी छे। रतनपुर में बहुत दिन रहल छी, अब बहुत कुछ रतनपुर में हम बचपन में सीखने छी। खास कर राम कथा संबंधी या विवाह संबंधी जे किछु है सब मामा जी के हमर दे। तो मामा जी विवाह कीर्तन बहुत बढ़िया अपना जलवारों में छिपल नहीं छलखिन, सब जनै छलखिन और विवाह कीर्तन के आचार्य माने जाय छला है। तो एमे एकटा जे हमर ममयूत के चचेरा भाई बैसल छथि, ई रामलीला में बहुत दिन रहल छथि। आ जे बात सब हम कहि रहल छी, ई रामलीला में नाटक क के देखा चुकल छथि, सुबोध कुमार नाम से। तो चलो रतनपुर में रामलीला पार्टी चलते चले, अब शायद बंद हो गए। अपनो गांव में एक बार आयल रहे रतनपुर के रामलीला पार्टी। बोलहु बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल। हे राजागण, मैं मिथिला नरेश विदेह राज के आदेशानुसार घोषणा कर रहा हूं। ये सामने राव के समान विशाल धनुष रखा हुआ है और महिला मंडल के अंदर विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी जानकी जयमाला लिए बैठी हुई हैं। जो भाग्यवान शिव धनुष तोड़ेंगे, बिना विचार किए मिथिला नरेश अपनी पुत्री जानकी उन्हें सौंपेगी। घोषणा सुनीते मूर्ख कहावत है कि मूर्ख के सिंह नांगर नहीं हुई। तो मूर्ख अपन मूर्खता कतौ दिखा दे छे। सब राजा धड़फड़ा के उठले, जना कोनो खिलौना छे, हम तोड़ब चट स पट स। बारी बारी से सब गेल, केकरो पगड़ी गिरले, केकरो धोती खुलले, केओ पसेना पोछैत पोछैत परेशान भ गेल। लेकिन धनुष के उठनाई तोड़नाई तो दूरक बात है, केओ हिला तक नहीं सकता। बाद में भूप सहस दस एक ही मारा, लगे उठावन टड़े नेता। 10,000 राजा एक साथ में धनुष के पकड़ गए, उठाव गए। अब बुद्धिमान मनुष्य के मन में शंका भ सके छे, जो धनुष कतेक लंबा चौड़ा चले कि 10-10 हजार आदमी पकड़ल के ओकरा, इहो शंका भ सके छे। ताई में शंका के गुंजाइश नहीं है। अइले वो धनुष कोनो साधारण धनुष नहीं है, वो महादेव के हाथ के शिव धनुष है। वो परम पवित्र पुण्यात्मा दधीच ऋषि के हड्डी से बनल धनुष है। और यह शास्त्र में प्रमाण है कि दधीच ऋषि की आत्मा, दधीच ऋषि के प्राण इसी धनुष में अभी अटका हुआ है। वो प्रतीक्षा में है कि राम हमारा उद्धार करे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन कर कमलों के स्पर्श से
दधिच ऋषि की आत्मा का उद्धार होने वाला है। इसलिए वो धनुष दिव्य है, उस धनुष में दिव्य शक्ति है। नहीं तो 10-10 हजार राजा रावण और बाणासुर जैसे महाबली भी धनुष को नहीं उठा पाए। ये सोचने की बात। जब रावण सभा में आया तो माता पार्वती घबरा गई, क्योंकि रावण तो बड़ा बलवान है। कैलाश पर्वत को भी अपनी भुजा से उठाने वाला रावण कहीं शिव धनुष उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। माता पार्वती महादेव से कहती हैं, भोलेनाथ, मैंने तो जानकी को वरदान दिया है कि जानकी के दुल्हा राम जी होंगे, रावण धनुष तोड़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव कहते हैं, चिंता मत करो, रावण धनुष तोड़ेगा क्या, उठा भी नहीं पाएगा। 3000 गण को, बलवान से बलवान, हट्टे कट्ठे गण को महादेव ने धनुष को दबाकर रखने के लिए भेजा और अंतरंग रूप से 3000 महादेव के गण धनुष को चाप के रखे। रावण भी धनुष नहीं उठा पाया। रावण वही प्रतिज्ञा करके गया कि मैं धनुष तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन जानकी को लंका एक दिन अवश्य ले जाऊंगा। अब जब रावण धनुष नहीं तोड़ पाया, 10-10 हजार राजे एक साथ मिलकर धनुष को नहीं उठा पाए। अब जनक जी को अपनी प्रतिज्ञा की भूल अनुभव हो रही है कि मैंने प्रतिज्ञा करके बड़ी भूल की। महिला मंडल में कानाफूसी शुरू हो गई कि जनक जी जैसे ज्ञानी राजा ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं। अब यदि धनुष नहीं टूट पाया तो उनकी पुत्री कुमारी रह जाएगी, और वंश में बेटी कुमारी रहना ये तो हास्यास्पद बन जाता है। क्या होगा? तो महिला मंडल सबके अंदर ये सब कानाफूसी देख शिकायत सुन जानकी के मन में से हो बड़ा विषाद है। सीता कर तन थर थर कहाँ, तन थर थर कहाँ, क्यों ने तोड़ लगी
सबके विषाद, जानकी के विषाद, महिला मंडल के विषाद और जनक जी के अपन भूल के पश्चाताप। जनक सन के ज्ञानी राजा विश्व में कतौ ने परम प्रिय पावन तिरहुत देश, जन्मी जहां विदेह तनया, श्री सीता मंजुल वेश, जहिते पावन भय रघुनंदन, रघुकुल कमल दी, अष्टावक्र व्यास सुत सुख मुनि, परम शांति सुचिवेश, आप विदेह राज सौ पाए, ज्ञान तत्व अनुदेश, परम प्रिय पावन तिरहुत देश। अपन मिथिला, अपनी तिरहुत भूमि परम प्रिय पावन मानल गेल अनादिकाल से। जानकी के जन्म लेला सा ऐ तिरहुत मंडल के, ऐ मिथिलांचल के महत्व और बढ़ी। जनक सन के ज्ञानी राजा अपन संतुलन नहीं बचा भेला। सभा सोसाइटी में लोग के सोच विचार के बाजो पड़ी छे कि हम जो बाज रहे थे कर प्रभाव की हेते। जनक जी सभा में कहलखिन कि वीर बहीन वही मैं जानी, ई वसुंधरा वीर बहीन भ गेल। ये देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली हैं, मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई। सभी राजे स्थान को खाली कर दे, जहां से आए थे वापस चले जाएं। मैं समझ लिया कि मेरी बेटी कुमारी रहेगी। शेषावतार लखनलाल जो गुरुदेव के बगल में बैठे हैं तमतमा के खड़े हो गए। राजा जनक के सिंहासन के सामने खबरदार मिथिला नरेश, इस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल बैठा है, ऐसी अनुचित वाणी कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान मणि, जहाँ सूर्य वंश के सूर्य बैठे हुए हैं, उस सभा में आप इस पृथ्वी को वीर विहीन कहने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? यदि भैया राम का आदेश मिले, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, मैं गेंद के समान सारे ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ूंगा, कच्चे घड़ा की तरह पटक कर फोड़ डालूंगा, तो तब प्रताप अबल। विश्वामित्र तो घबरा गए। लक्ष्मण कहीं जोश में आकर होश खो दिया और बिना आदेश लिए धनुष तोड़ डाला तो नियम का भंग हो जाएगा। बड़े भाई कुमारा है, धनुष तोड़ने वाले से ही जानकी का विवाह होगा। विश्वामित्र करके बउआ बैठ जाओ, हाँ बड़ बाजी लेना बड़का चुप्पे यहाँ तहन सब फटर फटर के नीचे। राम के आदेश दर्शन उठो हो राम भंजो हो जा। राम धनुष तोड़कर राजा जनक और मिथिला वासियों का विषाद दूर कीजिए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। गुरु के आदेश सब महीने उठलखिन और सहज सभा में जना दोसर राजा के बेर धरफड़ा के दौड़ल जे केकरो ठेस लगले, केकरो मुंह कान फूटा लगले, राम जी सहज शैली में गेलखिन। परम पवित्र आत्मा दधी ऋषि के हड्डी से बनल धनुष, कोई धनुष के परिक्रमा के ओकरा प्रणाम केलखिन और बिना जगदम्बा के आदेश से धनुष के तोड़ नहीं सके। तो सियहि चितहि पुनि चितहु धनु,
राम जी थोड़े एक से जानकी के तरफ देकर के और जानकी धरती माता से प्रार्थना कर रही, हे माँ ऐसा सुंदर जमा अहाँ के अब दोसर नहीं भेटता। अहाँ जे धनुष के पकड़ने छी से नीचा से कनी जोर लगा देवे और जना कोनो सिंह है अपन शिकार के ऊपर निशाना लगा के देखैया। राम जी किछु डेग पाछा हटला, कोई धनुष के तरफ देखला, पूरा सभा में सन्नाटा छाले। लेत उठावत खेचत चापा लखा न काहू देखी सब ठाढ़ा। राम जी केना धनुष उठेलखिन, बाया हाथ से कि दहिना हाथ से कि दोनों हाथ से, केहू देखलक केहू बांकिए है, केना प्रतंचा खिंचलखिन सेहो नहीं को देखता। कही छन मत थे राम धनु तोड़ा, भयउ भुवन धुन घोर कठोरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। जखन राम जी धनुष तोड़ी दू खंड का दोनों तरफ भेगर के वो आवाज जे भयंकर भरे धरती कांपा लगले, शेषनाग के फन डोल गए, कते राजा सिंहासन से गुड़क गेल लुढ़क गेल, कते के कान बहिर भ गेले। तो लोग बुझलके कि राम जी धनुष तोड़ दिले। अब महिला के अंदर जे विषाद, हम तो समय के अभाव में जखन राम कथा के मंच पर बैसे छी तो विषय सबके विशेष ओहि पर प्रकाश डाले छी, समय रहे छे। एमे तो कृष्ण भागवत कृष्ण के कथा छन मुख्य रूप से। नहीं तो राम जी जखन धनुष के पास एलखिन है तो मिथिलानी सब लगलखिन विषाद कर, सुनैना काना लगलखिन जानकी के माता, कहलखिन कि सब के मती मारल चल गए, बुढ़वा सुरवा सब के। जखन रावण नहीं धनुष उठा सकले तो ई राम जे बच्चा छे थी बाल मार की मंदर रे ही हंस के बच्चा की मंदरा चल उठा सके। आई धनुष के राम केना उठेता, केहू मनान किया नहीं करी छथिन। कमष्ट पिष्ट कठोर मिदम धनुर मधुर मूर्ति लसौ रघुनंदन, किम अधिक जमनेन विधीयताम आह तात कृत कृत प्रण दारुण। जानकी गई छथिन कछुआ के बीच के समानी धनुष कठोर है, राम जी तो कोमल छे थी। पिताजी प्रतिज्ञा कको बड़ी भूल तो किछ जे में सयानी सखी छथिन ज्ञानवती कही छथिन सुनैना से कि तेज बंत लघु गणीय न रानी। महारानी तेजस्वी पुरुष के उम्र नहीं देखल जाय छे, कद काठी नहीं देखल जाय छे। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदित तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य देखो में इतनी टा लगे गोलासन के, आ उदय होते तीनों लोक के अंधकार भाई जाय छे। मंत्र परम बस जासु बस, विधि हरि हरि सुर सर्व, महामत्त गजराज कह बस कर अंकुश खड़। मंत्र साबर मंत्र दुई अक्षर के होई, आ साबर मंत्र के बल पर डाइन जोगिन सब गाछ उखाड़ के हाँक ले छे, फिर लगा दे छे। आ कनिके टा के अंकुश लग के पिलवान हाथी के मस्तक पर बैस के मतवाला हाथी ओकरा कान में अंकुश लगबै छे, आ हाथी डरे एकदम सावधान रहे छे। तो राम जी धनुष तोड़ता आहा चिंता नहीं करू। राम जी धनुष तोड़ला, मंगल गान शुरू भेल। राजा महाराजा मूर्ख सब सोचा लगले धनुष तोड़ला से की हेते, बियाह तो हम ही सब करबे, राम लक्ष्मण के खुट्टा लगा के बांध देबे। तो सब कल के जे बियाह के करब, लड़की एगो राजा तो हजारों छी। तो कल के ओ बाबू बियाह शब्द बड़ा विचित्र छे, बूढ़ो आदमी के पूछियो अहाँ के बियाह में की भेल तो अपन कहानी जे सुनाव लागत से पूछू। एक बेर दुर्गा स्थान में हम सब भगत जी के पूछलियन कि भगत जी क्या टा धिया पुता है, तो अपना बाबूजी के बियाह से शुरू करखिन कहानी। तो एक दिन 10 बजे से लग 11:30 बजे रात तक कहलखिन, आ अपन घटक जेलन बियाह के उत्तर तक पहुँचलखिन। हम सब कहलियन भगत जी अब नींद अबैया, बाकी कथा काल्हि कहबे। हमरा संगे एगो और पंडित रहे। ओई के बाद दूसरा दिन फिर पूछलखिन पंडित जी, भगत जी कैसे बियाह हुआ आपका? ते के बाद अपन घटकैती बियाह दुरागमन
धिया पुता क्या टासन से नहीं कह, लेकिन फिर 11:30 बजे तो पंडित जी कह कि अब कल कहिएगा। तो अपन बियाह एहन चीज होइ छै जे सबके स्मरण रहे छै, सबके याद आबि जाइ छै, बियाह के चर्चा होई। ई गृहस्था जीवन के आधार छै ई बियाह सब। तो सब राजा कहलकै जे हम सब आपस में लड़ाई करब आ जे बचत से बियाह करब, जे मर जाए से मर जाए। मतलब मरियो जाब लेकिन बियाह नहीं छोड़ब, से भेलै बियाह सब। अब महिला सबके बड़ा दुख हुआ लगलन, गाड़ी पर लड़खिन ई केहन राजा सब छै, ई सब जे लटक जेतै तो राम लक्ष्मण दुइये भाई की करथिन। अरे सोचऽ के बात छै कि सब राजा मिलियो के धनुष नहीं उठेलखिन आ राम बायां हाथ से फट से उठा देलखिन। तो जते सब राजा में शक्ति छै, राम जी में अकेले सबसे भारी छै, ई सोचऽ के चाही। लेकिन ममता सब विषाद कर लगखिन। तो भगवान सोचलखिन जे चलू अहाँ सबके शंका अखने समाधान कर दै छी। तेहिया बसर सोनी सेवा धरो बाल ब्रह्मचारी अतिद्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी फरसा लेने खराम खटखटावे कोई सभा के बीच आबि गेलखिन। जना हाथी के झुंड में सिंह घुस प्रवेश कर जाओ, अब भगदड़ मच जाए छे। तैना सब राजा महाराजा पितु समेत कहीं निज निज नामा करन लगे, सब दंड प्रणामा। प्रणाम कही सरकार हम नहीं धनुष तोड़ना, हम तो धनुष तरफ देखो नहीं केलो, अपन अपन जान बचा के भागल। पूरा सभा खाली, सब सीटी लाइन पकड़ ले। लक्ष्मण और परशुराम के बड़ा लंबा संवाद भेल। रामलीला में ये सब प्रसंग बड़ा विस्तार से देखा गया। अंत में परशुराम जी राम जी के सामने सरेंडर केला, अपन हुनकर धनुष राम जी चढ़िन फरसा फेंक देलखिन और भिगुपत गयऊ तपही बनही तपही। अब विश्वामित्र कहलखिन मिथिला नरेश, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी का विवाह तो हो चुका है, टूटत ही धनु भयऊ ब्याहु। इस बात की साक्षी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, सुर नर नाग विदित सबका हो। धनुष टूटने से इतनी भयंकर आवाज हुई है कि देवता यक्ष गंधर्व पाताल धरती स्वर्ग तीनों लोक में ध्वनि गुंजायमान हो गई है। लेकिन ये विवाह व्यावहारिक रूप में तभी मान्य होगा जब राम के पिता महाराज दशरथ शुभ मुहूर्त में बाराती लेकर आएंगे और मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया जाएगा। अतः आप शीघ्र किसी दूत को अवधपुर भेजिए। पहले दूतत्व के काज हजाम करे छलखिन नाई। नाई बड़ा धूर्त होइया, बड़ा व्यवहार कुशल होइया। जनक के आदेशानुसार मिथिला से दूत गेल अयोध्या। महाराज दशरथ की सूचना भेटे। दशरथ जी जैया से विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण लिखे, आज तक कोनो समाचार नहीं भेटल छे। बड़ा व्याकुल छला है अपना पुत्र के समाचार जानवा के लिए। आई एक कई बार एहन समाचार भेटलन कि दशरथ जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। दूत अते कुशल छलखिन कि महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पुत्र राम ने जिस काम को विश्व का कोई भी योद्धा नहीं किया उस धनुष को तोड़ा है। राम ने तारकासुबाहु का उद्धार किया है, वध किया है। राम ने
गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है और शिव धनुष तोड़कर राम जनक नंदिनी जानकी से विवाह की अर्हता प्राप्त की है। मिथिला में आपका स्वागत है महाराज। हम मिथिलावासी आपके स्वागत के लिए अपने पावनी पलक बिछाए हुए हैं। आप मिथिला प्रस्थान करें। राम और जानकी का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। दशरथ जी कहलखिन, भैया आज ये शब्द मेरे कान सुनकर धन्य हो गए। जब से राम गया तब से कोई समाचार मिला नहीं। तो तुमने इतना बड़ा संदेश हमें सुनाया, इसके बदले हम तुम्हें क्या दें? हम पूरी अयोध्या भी दान में तुम्हें दे दें तो भी इसकी बराबरी नहीं हो सकता। ये छोटा सा उपहार, एक थाल हीरा मोती लौका कोई दूध के दशरथ जी स्वागत करखिन, उपहार दे बचा रखिन। देखिए दूध कान पकड़ के कहलखिन, राम 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 राम, यो वहाँ की करे छी? अहाँ सब भदेश के रह वाला पछमाहा छी, हम मिथिलावासी छी। हमारा मिथिला में ई परंपरा है कि जब तक कन्यादान करे छी, जे घर में बेटी के ब्याह करे छी, वही घर के हम सब पानियो नहीं पिए छी। अहाँ से हम दहेज ले महाराज, जानकी तो हमारे बेटी के समान छे थी। हम अहाँ के दहेज देव, अहाँ दहेज लेवा वाला। दशरथ जी के अपन सन के मुंह भ गेलन। ई मिथिला हमर मिथिला एहन संस्कार से युक्त जकर बराबरी कहीं नहीं कल जा सकैया। भाव में एतेक प्रभावित भ गेलखिन, सब भावावेश में आबि गेलखिन। जत गुरु वशिष्ठ सन के ज्ञानी ने लगन देखलखिन, ने मुहूर्त देखलखिन, बाराती लग सीधे विदा भ गेलखिन। भादो मास में हिंदू के विवाह नहीं होई छे, मुसलमान के होई छे। लेकिन भादो मास बरियाती लक दशरथ जी मिथिला प्रस्थान केला और धनतेरस के दिन बाराती मिथिला जनकपुर पहुंची। राम जानकी के विवाह भेल अघन शुक्ल पक्ष विवाह पंचमी को। राम जानकी के विदाई कयल गेल बसंत पंचमी के पश्चात, सरस्वती पूजा के पश्चात। 3 मास बाराती मिथिला में रहल और मिथिलावासी एहन भव्य स्वागत केला। अवधपुर वासी के सब अपन घर द्वार बाल बच्चा सब बिसर गेला। सबके बुझेलन कि हम मिथिले वासी बनी गेल। बाराती की संख्या कते है? एक छोर बाराती जनकपुर पहुंच गए, दोसर छोर बाराती अयोध्या से प्रस्थान कर रहे। हाथी घोड़ा ऊंट नगाड़ा बाजा गाजा एहन है कि जई पत्थर पर लात पड़े से ये ढोल बन के उड़ जाए और चारों तरफ आनंद उत्साह के वातावरण बनल है। मिथिलावासी जनकपुर के सजावट इतनी सुंदर है, दुल्हन के समान कि देवराज इंद्र बाराती में जे आगू आगू जाई छला, जे स्वर्ग के राजा छथि, सेहो इस सजावट के नहीं पहचान पेला। वो कोनो डोम के घर में प्रवेश कर गए। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो सुरनायक। जनकपुर के सजावट। चलो जनकपुर वासी बाराती के स्वागत, दुल्हा के स्वागत के लिए एकदम तैयारी है थी। और सूर्य वंश के अध्यक्षता कर रहल छथिन वशिष्ठ जी, जे ब्रह्मा के पुत्र छथि। निमि वंश राजा जनक के वंश के अध्यक्षता कर रहल छथिन गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी। ओ वशिष्ठ जी सूर्यवंश के परिचय दे रहल छथिन और सदानंद जी निमि वंश के परिचय दै छथिन। दोनों आचार्य दोनों वंश के परिचय दै गोत्राध्याय करैत अब मिथिलानी से बाराती के स्वागत के लिए तैयार छथि। घोरबा नछावत रामई, घोरबा नछावत रामई,
सांबल प्रभु नमा सुनो सहेलिया गे, सुनो सहेलिया गे, मौलिया के
ब्याह में सबसे पहिल विध होइ छै परीक्षण के। श्री राधे और श्री कन्हैया जी झा की ओर से राम विवाह भजन पर 1 से 1 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। प्रेम से बांकी बिहारी लाल की जय। सबसे पहले विध है ब्याह में परीक्षण हो जीवन भर लोग परीक्षा देते ई बियाहक परीक्षा छै। जो बर के ठीक ठाक भ गेल सब कुछ तय तमन्ना भ गेल, लेकिन परीक्षण में जो महिला सब छाँटि देलखिन दुल्हा के तो बियाह रुक जाए छै। परीक्षा के नाम छै परीक्षा। नाक दाबि क, गला दाबि क, उषा क, बैठा क सब तरह से परीक्षण कल जाए। तो मामा जी एगो कहानी कहे छलखिन ढुनमुन काकी वाला जे दुल्हा के परीक्षण में मारी के भगा देल गेलै। साधारण बात। तो चलो ई दोनों कुलगुरु सूर्यवंश के तरफ से वशिष्ठ जी और निमि वंश के तरफ से सदानंद जी। ई जनक जी के वंश में जनक एक टाइटिल के नाम है और निमि के वंश में ई 7वां पीढ़ी छथिन जिनका नाम छलन शिरध्वज। शिरध्वज जनक जी के पुत्री जानकी छथिन जे धरती पुत्री छथिन और भतीजी शमिलाका श्रुतकीर्ति उर्मिला मांडवी। आई चारू के इम्हर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई। ई तय भेले दोनों कुल के आचार्य निर्णय ले लें कि ऐसे बढ़िया संयोग जीवन में फिर नहीं भ सके। चारू दुल्हा और चारू दुल्हन के विवाह एक रात एक आंगन में एक मंडप के एक वेदी पर विवाह संपन्न किया जाए। विवाह तैयारी रेल और सखी सहेली सब परीक्षण कर रहे छथि कि आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी घर घर मंदिर बजना के
बाज रहल छै जेना आइ काल्हि डीजे साउंड बाजि जाइ छै तऽ केकरो बात नहीं केओ सुनै छै मोबाइलो के बात नहीं सुनाई पड़ै छै सुनी ना पड़ै छै हेलो जाइ छी अहाँ सब अबै छी ने बतिया अपनिया हे सखी घर घर मंगल एतेक स्वागत करऽ वाला सब मिथिलावासी लागि गेलिए साजी अगबनिया विवाह के गीत ई परीक्षण के गीत हम रतनपुर में बैस के मामा जी से सीखने छी और मामा जी परीक्षण मटकोर ब्याह कीर्तन से बड़ा धमगज्जर करे छलखिन। श्री राधे और मामा जी श्री वीरेंद्र ठाकुर इस भजन पर प्रसन्न होकर के 101 रुपये पर नृत्य पर प्रसन्न होकर के 101 रुपये प्रदान किए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। परीक्षण के बाद दुल्हा सरकार दुल्हा सरकार के मंडप पर पहुंचायल जाइ छन आंगन में तो चारू भाई राम जी आगू क्रमशः जना जना सीनियर छथिन ओहि हिसाब से आगू आगू पाछू पाछू गर्दन में गमछा लगा कर हुनका आंगन में लऽ गेल जाइ छै। आइ काल्हि तऽ देखै छियै जना लोथ नांगर के लोग उठा के लऽ जाइ छै तहिना गाड़ी पर से दुल्हा के उतारि कऽ आ जे हुनकर होबऽ वाला सार होइ छथिन से कोड़ा में उठा के लऽ जाइ छथिन। कोन विधि छै समझ में नहीं आबैया। हेलो बैसा बुआ वीडियो साहब बैसो शांति से। तो दुल्हा सरकार के आंगन में लाल जा रहा है। ओना देखियो सासुर पक्ष के बात बड़ा विचित्र होइ छै। दोसर ठाम यदि ककरो केओ गाड़ी पर हो एकटा गाड़ी पर नहीं जाने कते वातावरण खराब हो जाए छै आ सासुर में यदि गाड़ी नहीं पढ़े छै तो खराब लगे छै। जकरा सासुर में केओ गाड़ी पढ़े वाला नहीं हो तो आदमी उदास रहैया जे हमरा केओ गाड़ी पढ़ुआ नहीं है। दोसर ठाम यदि केकरो गर्दन में गमछा लगावो कहे छै गर्दन में गमछा लगा के हम तोरा ई करबो करबो आ सासुर में सार गर्दन में गमछा लगा के परिक्रमा कराबै छै। गर्दन में लपटल चादर हे आगू आगू सिया भाई करथिन मंडप परिक्रमा हे दुल्हा चारू भाई। सासुर में जो गर्दन में गमछो लगा देल गेल ओकरा नीके माने छै। सासुर में गाड़ियों पढ़ देल गेल ओहो नीके नहीं छै। तो सखी सहेली सब राम जी के दरवाजा से आंगन में मंडप पर आनि रहल छथिन। भगवान के रामावतार से पहले महादेव के विवाह भेल छै लेकिन राम जी के नारायण के विवाह कतौ नहीं भेल। विवाहक अनुभव नहीं छन। सासुर में केना चलबाक चाही तेजी से चली कि धीरे से चली तो राम जी सोचलखिन जे सासुर में धीरे धीरे चलबाक चाही। तो सखी सब दू भाग में बट गेलखिन। राम जी के गाड़ी पढ़ के लेल एकटा बहाना बना कर और राम जी के बुड़बक बनावे लगलखिन। सखी है धीरे धीरे दुल्हा राम जी धीरे धीरे चललखिन। तो सखी से लिखे चले सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को सखी है धीरे धीरे
चले छथिन तऽ कहलखिन केना जेना कोल्हू में बरद घूमै छै। तो छोटका भरत जी कहे छथिन भैया ऐसा विवाह किस काम का कि किल्लू का बैल हमें बना रही है मिथिलानी सब। राम जी कहलखिन बउआ चुप रहो, मिथिलानी सब पढ़ल लिखल विदुषी छथिन, कोनो बात बिना शास्त्रक प्रमाण से नहीं बैठ सके। एगो सखी कहलखिन केना कहलियन कोल्हू के बरदा। सखी है दुल्हा के बरदा बनेलियन केना, विमुख जीव के 84 में पेरथिन जना। ये जीव भगवत विरुद्ध है, भगवान के विपरीत है, ओकरा 84 लाख जोनि में पेड़ नहीं छथिन, हिनकर आदत है। राम जी कहलखिन भरत के बुझलिए बउआ ई साबित कर दिलेन कि हम सब कोल्हू के बरद वाला हमर सबके संस्कार है। जना को बरद कोल्हू में पेरे छै तेल, तेना हम जीव के पेरे छी 84 लाख में। तो मिथिलानी जो कोल्हू के बरद कहले तो कौन जुलुम केले। तो राम जी सोचले धीरे चलना तो कोल्हू के बैल तो कहीं झटकारिए के चलल जाए, भ सके छै सासुर में झटकारी के चलल जाए थे। तो सखी सजी तुरंत कहलखिन देख नम हर्ष दुल्हा चली छपी घोड़ा, देख नम हर्ष दुल्हा चली छपी घोड़ा, देख नम हर्ष दुल्हा चली छपी घोड़ा, देख नम हर्ष दुल्हा देखियो न केना झटकार ने भागल जाय छथिन। कहलखिन कोना तो जेना साँझ भेला पर बकरी खसी सब खुट्टी टुट्टी उखाड़ के भगै छै तहिना भागल जाय छथिन। तो लक्ष्मण कहलखिन भैया ये विवाह मैं नहीं करूंगा, ये कभी बैल बनाती है तो कभी बकरा बनाती है। लक्ष्मण जी कहलखिन ओ बउआ चुप रहू न, कैला 100 भाई नाक कान कटाब चाहे छी, मिथिलानी साबित कऽ देती कि हम सब बकरा छी। दोसर सखी कहलखिन बहिन हिनका बकरा केना कहलिए। अरे नहीं बुझल है, कनी नाम पूछियन तो पहुन सँ। यो पहुन यो अहाँ के पिताजी के नाम की है यो? अहाँ सबके अपन बाप के नाम बुझल है? नहीं बुझल है? कहलखिन हमर मेरे पिताजी का नाम श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। की कहलिए? दशरथ। 10 रथ, एक रथ में 2 घोड़ा, 10 रथ में 20 घोड़ा। बहिन 20टा घोड़ा पहुन के बाप छथि। यो पाहुन अहाँ तो जुलुम के न किस आधार पर हमें घोड़ा कह रही हैं? अच्छा आधार पूछ रहे हैं, अपने दादा का नाम कहिए तो। श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट औज। औज संस्कृत में बकरी बकरा के औज कहल जाय छै। औज है ना, तो अज तो कहल जाती अत खस्सी सुनते ही पड़ल ठठाकर। अरे बकरे अहाँ के छगड़ा गोत्रयो पहुन, अहाँ औज खानदान के छी, बकरा खानदान के छी। राम जी कहलखिन बुझलिए बउआ तौदे से साबित कर दिला से हम सब बकरा खानदान के। तो राम जी सोचला जे धीरे चलनू तो बड़द, तेजी से चलनू तो बकरा, एकर मतलब ठाढ़े भ जाए। सखी है ठाढ़ अंगना में दुल्हा लगई छथि कोना।
अंगना में ठाड़ भेल केना लगे छथिन जेना अंगना में गाड़ल खंभा जना जना खुट्टा गाड़ि दै छै तऽ खुट्टा जना। अब शत्रुघ्न जी नहीं बजले, नहीं रही वाला है। कहलखिन भैया ये भी कोई मर्यादा है, ये भी कोई तरीका है? बकरा बकरी खंभा ये क्या तरीका है? राम जी कहलखिन एक गो भाई तो बचतौ बुढ़बक बनस कि सब बिचारिए के आयल छी हम बुढ़बक बनिए के रही से कहो। आ सबके क्या बेर सुनेने हैं कि कोनो व्यक्ति के 4 गो बेटा बड़ सुंदर रहे, गोर नार एकदम, लेकिन चारू तते तोतराय जे घटक जेबै तो घटक घुरी के चल जाए बियाहे न होए। तो बाप कहलकै बेटा के बउआ ई हाल जे रहत तो बियाह नहीं है, कुमारे रह जाए। तो अहाँ सब बाहर जे जाए तो चुपचाप रह, बाजब भूकब नहीं। चारू भाई निकल केहू नया आदमी देखल गए तो कहल के ई चारू भाई केहन राम लक्ष्मण जका सुंदर लगे छे। तो बड़का के नहीं रही भेले, ओकरा पेट में खुलबुली मच गई। कहे के अठंटी देखलिए या जखन टनन मनन टरबै तखन न देखबै। मतलब एखन तो बढ़िया कपड़ो लत्ता पहिर के रही आयल छी तो अहाँ के एतबे में। तो दोसर भाई कहे छे ले बउआ बाबूजी ठहने ठेलो नहीं बाटटे टूटिया बाइटल ही वो बाइटल। तो तेसर कहे छे ले बउआ तो टहू तो बाटिए देलही तू कहाँ टूप रही। तेसरो बाइटल गए। चारी में कहल के ठप तो बदले हम तो टूपे, ठप तो बदले हम तो टूपे। चारू बाइटल गए। तो राम जी कहलखिन अहाँ चारू भाई बुर्बक बन जाओ। तो मछलानी सब साबित केलखिन कि हिरण कश्यप के मारा के लेल अहाँ के भाई खंभा से निकलल छथि, तैं खंभा जगह ठाड़ भ गेला, साबित कर दे। दुल्हा सरकार के आंगन में लायल गेल और आंगन में अला के बाद ओठंगर के विधि संक्षिप्त में विवाह प्रसंग के चर्चा करब समय के देखैत। तो ओठंगर करायल जाइ छनि। ओठंगरो एकटा मनोवैज्ञानिक तरीका छै कि दुल्हा के हाथ से मूसर पकड़ा कर उखड़ में धान कुटायल जाइ छनि। वो कच्चा धागा से बांधि कर जे संपूर्ण विश्व के अपना इशारा पर नचाबै छथि, जिनके केवल विकृत दृष्टि से सकल दृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। तो आई वो परमात्मा के मिथिलानी सब कच्चा धागा से बांध कर हाथ में मूसर पकड़ा कर कहे छे जे अहाँ के बाप दादा कुटान पिसान क गुजर केने छथि। तो राम जी से मूसर चलवा कर मिथिलानी सब हुनकर व्यवहारिक परिचय पाबऽ चाहे छथिन। अहाँ के गृहस्थ जीवन के कते अनुभव है। चलू ओठंगर के भजन हेलो श्री राधे हेलो बोल दुल्हा सरकार की मिथिला धाम की जय। आज धन मातुटाओ चित छोरे बासे, आज धन मातुटाओ चित छोरे बासे, आज धन मातुटाओ चारु बरे बासे, आज धन मातुटाओ चारु बरे बासे, चित छोरे बासे चारु बरे बासे, चित
ओठंगर में जे 8 चोट मुसर से दियल जाय है 8 प्रकार के प्रकृति होई छे। पंच प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये अष्ट प्रकृति 8 चोट के छोड़ायल चाउर अष्ट प्रकृति के प्रतीक है। से विवाह में मिथिला में ही रिवाज है, बाहर नहीं। और ये कहल गया है कि धर्मस्य तत्वज्ञेयम मिथिलायाम व्यवहार। जो धर्म के प्रमाण मानो के हुआ तो मिथिला में जाओ, मिथिला के प्रतीक व्यवहार धर्म से जुड़ल छे। झाड़ू लगाव से लक पूजा पाठ मिथिला के शास्त्र सम्मत है, धर्म के अनुसार। श्री राधे। और सुंदर सा राम जानकी का जो झांकी है उस पर प्रसन्न होकर के महाराज जी के जमाई राजा श्री मनीष झा जी 501 रुपया प्रदान किए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। चलो हनुमान जी मंदिर के सेवक सभा श्रीवासी दिनेश झा जी एकटा विवाह के गीत भजन प्रस्तुत करता। अब ज्यादा विलंब ने हम सब दूटा भजन इनका बाद एकटा राम जानकी की तुलना और एकटा राम जी के गायरी। जो गायर नहीं पढ़बन तो इनको मन लागले रही जतन जहिना ककरो सासुर में दरभंगा महाराज के चौड़े गायर पढ़ल डरे तो एगो चमिनिया देखल के हिनका बेट लग टहले जाए तो अपना भाषा में गायर पढ़लखिन। बोंघक पोता केना लगे छे
और चमेनिया के 5 बीघा जमीन लिख देलखिन कि हमर शौक पूरा भ गेल जे 6 महीनो तक कम से कम हमरा गाय पढ़लक तो राम जी के जो गाय नहीं हेतै ओना संक्षिप्त में हम सब विवाह प्रसंग लऽ के चलि रहल छी तो एक गाड़ी के भजन हेतै पहले दिनेश हाजी से एक विवाह कीर्तन के पद श्रवण करो और दूल्हा सरकार के सुमान अचान से हो तैयारी भ रहल छै ओ भ जेतै। मिथिला नगरिया हमरा स्वर्ग से सुंदर मिथिला नगरिया हमरा स्वर्ग से सुंदर
की जय। और श्री हिमांशु ठाकुर जी की ओर से इस भजन पर 51 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। चलो, बड़ा सुंदर भजन पंडित जी सुनला। और इस भजन में मिथिला के चौहद्दी का वर्णन, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूर्व में कौशिक कमलाबला, ये मिथिला की चौहद्दी है। और चलो एक और हाँ कहिए दियो। हाँ चलिए, हम सब धैर्य राखो। अब रंडो पर जैसी सभा के बैसल कहीं घबराओ नहीं, दर्शन बिना प्रसाद देने थोड़ी काल के बाद आरती भरते। आरती कहिए के जाओ। आऊँ के नियम नहीं टूटे तखन 12 बजे बहुत देरी है। गीत के बाद बालमुकुंद जी कहीं चुमान हेतन दुल्हा के तिलक लगवा दो, माला पहिरवा दो। चुमान के गीत अबैया पंडित जी? चुमान के नहीं, हमरा अबते नहीं। चुमा दिए वही दुल्हा धीरे धीरे भेजा दिए। चलो कोई ना, सब हो जाए। एक बार कहिए दुल्हा सरकार की जय। आ सब पहचान नहीं सके छे। राम जी चारू भाई जौआ नहीं छे। 3 मास 4 भाई के जन्म से ये दोनों जुड़वा है। इनमें बड़का छोटका नहीं चीज सके छे। नाती हमारे ककरो चक्कर में डाल दी दोनों, जो हम बड़का छी कि छोटका छी। चलो ओ पंडित जी कहियो। जेहने किशोरी मारी कहने
कवि के बड़ी बढ़िया तुलना एकटा काली घटा तो एकटा पूनम के जोड़ एकटा तीसी के फूल तो एकटा सरसों के कली इस तरह से वस्तुतः राम जानकी के विवाह में जखन तुलनात्मक तुलना कयल जाइ छै दूल्हा दुल्हन के कुंडली मिलायल जाइ छै गुण मिलायल जाइ छै तो संसार में आज तक एहन कोनो ब्याह नहीं भेले जे राम जानकी के विवाह में जो मिलान भेले से कोनो ब्याह में भेले। हर तरह से दू अक्षर के सीता तो दू अक्षर के राम, एक तरफ श्याम तो एक तरफ गौर, जहिना लक्ष्मण के तहिना उर्मिला के, जहिना मांडवी के वहिना भरत के, जहिना श्रुति कीर्ति वहिना शत्रुघ्न के, उमर मिथिलेश तो उमर विदेश, उमर सरजू तो इभर गंगा। इस तरह से राम जानकी के विवाह में हर प्रकार से तुलना करिए, जहने किशोरी मोरी तेहने किशोर। चलो दुल्लभ श्री रघुनाथ बने दुल्हन सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत समय सुंदरी, विप्र युवा जुड़ी वेद पढ़ाओ, राम गुरु बनिहारति जानकी, कंगन के नग की
सवे सुधि भूल गई, देखी रहे पलटारत नाम। कहावत है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। राम जानकी के विवाह काल में जानकी जी चोरी कर रहल छथि। की चोरी कर रहल छथि? दुल्हा के पूरा समाज देख रहल छै, लेकिन प्राचीन काल में अपना सबके समाज में ही मर्यादा छलै कि दुल्हिन दुल्हा के नहीं देखे छै, घूंघट में रहे छै। आई काल्हि जकाँ नहीं छै कि बियाह से पहले मोबाइल, सिनेमा, हनीमून सब हो जाए छै। तो जानकी के इच्छा छलै